जय हिंद। आइए हम समझते हैं भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों को। देखते हैं, अगर हम भारत को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहले उत्तर भारत के पर्वत श्रेणियों को देखें, फिर दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। उत्तर भारत, ये थोड़ा रफली मैप बना दिया हूँ, इसमें हमें समझना है पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। तो आइए हम देखते हैं। भारत के सबसे उत्तर में पहले 4 श्रेणियां हैं। एक है काराकोरम, फिर लद्दाख, शॉर्टकट लिख देते हैं, समझिएगा। लद्दाख, यहाँ जास्कर, यहाँ पे एक श्रेणी है कैलाश श्रेणी। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि ये तिब्बत में था। यहीं से सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती हैं। ये तिब्बत में था और इसे तिब्बत को आपको पता है कि पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। तिब्बत इसलिए जहाँ तिब्बत लिखते हैं वहां पे हम ब्रैकेट में चीन भी लिखते हैं। हम दर्शाते हैं कि हाँ ये चीन के कब्जे में है। ये कैलाश है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब और यहीं पे ही एक महान पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट हिमालय जिसे बोलते हैं। यहाँ तक सीधे जाता है, फिर उसके बाद सीधे टर्न लेता है। ग्रेट हिमालय, एक यहाँ पे शिवालिक हिमालय, टूटी हुई स्थिति में शिवालिक। अगर हम बात करते हैं, जब अर्थ का स्ट्रक्चर हो रहा था, पहले अर्थ को देखते हैं तो फिर एक ही था, एक में ही पूरा अर्थ था। ये जब टूटने लगा तो भारत का जो पार्ट है ये ऊपर उठता गया और एशियन प्लेट से जब टकराया तो वहां पे टकराव हुआ, एक प्लेट नीचे धंसती गई और उसी कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। कहा जाता है कि सबसे युवा पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत ही है। आज भी उसकी हाइट बढ़ती जाती है। हम देखते हैं 2-3 साल पहले का डाटा देखते हैं तो उसकी हाइट थी 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी, एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, लेकिन अब ये 8,850 मीटर हो चुकी है। 50 मीटर अब हो चुकी है। ये माना जाता है कि आज भी ये इंडियन प्लेट धंस रही है और हिमालय पर्वत का निर्माण होता जा रहा है। ये युवा पर्वत श्रृंखला इसे बोला जाता है। तो ये एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसे हम देखते हैं तो इसे ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ये जो पहला 4 पर्वत श्रेणी, इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। फिर ये मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से इसे जानते हैं। इसे हम 2 पार्ट में यहाँ पे अलग करते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में है माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, मुख्यतः नेपाल में पड़ता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे है मिसमी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे अबोर, यहाँ पटकाई बूम, फिर उसके बाद नागा पहाड़ी, फिर हम देखते हैं मिजो पहाड़ी। अगर हम बात करते हैं मेघालय में आ जाते हैं तो मेघालय में बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेघालय की 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये हमेशा पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व इसकी श्रेणी हमेशा पूछता रहता है, तो इसे ध्यान रखिए। गारो, खासी, जयंतिया। और यहाँ पे इसी नाम की जनजाति भी रहती है। इसी क्षेत्र में रहने के कारण उन्हें गारो और खासी जनजाति का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पे एक है मिकिर। इसे इन तीनों पहाड़ी को नागा पहाड़ी से मिलाने के लिए एक पहाड़ी होती है मिकिर पहाड़ी। वो इन तीनों पहाड़ियों को नागा पहाड़ी से मिलाता है। तो हम देखते हैं यहाँ से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ये है ट्रांस हिमालय का भाग। उसके बाद देखते हैं शिवालिक हिमालय, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ग्रेट हिमालय सबसे बड़ा है। आगे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, अबोर, पटकाई नागा,
मिजो पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया, और इसे मिलाने के लिए एक मिकिर पहाड़ी यहाँ पे है। हम आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में देखते हैं, यहाँ पे है राजमहल की पहाड़ियाँ, ये है राजमहल की पहाड़ियाँ। और हम यहाँ पे आ जाते हैं तो छोटा नागपुर पठार है, इसे हम आगे देखते हैं। हम अगर बात करते हैं गुजरात, अगर हम इसे यहाँ पे गुजरात बना देते हैं, गुजरात, ठीक है। और गुजरात बनाते हैं, यहाँ से एक पर्वत श्रेणी निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी, ये माना जाता है, इसकी जो अवधि बताई जाती है वो 570 मिलियन वर्ष पुरानी ये अवधि है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। ये इंडिया की नहीं, पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये गुजरात से होते हुए राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाती है। जो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, चोटी है, वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर, ठीक है। ये दिल्ली में जाके खत्म होती है, गुड़गांव के पास में, वहीं पे साइकिलिंग, इसी पहाड़ी पे साइकिलिंग सीखते हैं लोग। तो ये मुख्यतः हमारे उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियां रही। हम देखते हैं, इसे रफ करते हैं और दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां। हम उत्तर भारत के पर्वत श्रेणियों को देख चुके हैं, अब दक्षिण भारत में आते हैं। दक्षिण भारत में अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमने अरावली की बात कर लिया था, हमने विंध्याचल पर्वत, यहाँ से है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के ऊपर चलते हैं, बाद में कैमूर, कैमूर पहाड़ियां हैं, यहीं पे छोटा नागपुर पठार है। अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज, इसके सामने छोटा नागपुर पठार, कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां हो चुकी हैं। ये क्षेत्र है दंडकारण्य का क्षेत्र और उड़ीसा। हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, पहाड़ियां अजंता, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, बालाघाट, ये 3 महाराष्ट्र की है। हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ से नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई, नल्लामलाई की पहाड़ियां, ये 3-4 पहाड़ियां हैं। हम देखते हैं एक पहाड़ी यहाँ पे है सतमाला हिल, सतमाला हिल, सतमाला हिल। हम नीचे आते हैं, जावादी की पहाड़ियां, यहाँ पे है जावादी। ये हमेशा ही ज्ञान में आता है, उत्तर से दक्षिण क्रम और दक्षिण से उत्तर क्रम, ये हमेशा याद पूछता है, तो इसे थोड़ा सा कई 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। जावादी, शिवराय, शिवराय, यहाँ पे है एक नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी, इसी पहाड़ी पे टोडा जनजाति रहती है। और ये ऐसी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को मिलाता है। इसकी शाखाएं इतनी बड़ी है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को मिलाता है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है, तो वो पर्वत श्रृंखला है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। हम बात करते हैं इसके बाद फिर अन्नामलाई, यहाँ अन्नामलाई, इसी अन्नामलाई की ही जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, इसी पहाड़ी पर है, जो 2695 मीटर है, 2695 मीटर। क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि जो भारत का पश्चिमी तट है वो उत्तर से दक्षिण उसकी स्थिति क्या है, उत्तर में ऊंचा है, दक्षिण में नीचा है, या दक्षिण में ऊंचा है, उत्तर में नीचे है। तो इसकी जो शेप है इसका उत्तर से दक्षिण ऊंचा होता चला जाता है, क्योंकि
यहाँ पे इसकी हाइट गुजरात में कम होती है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे अनाईमुडी में सबसे ज्यादा इसकी हाइट होती है। तो मतलब दक्षिण में सबसे ज्यादा इसकी हाइट होती है, दक्षिण में, उत्तर में कम होती है इसकी हाइट। एक यहाँ पे अंतिम जो पर्वत श्रेणी बसती है वो है इलायची की पहाड़ी है, जिसे बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। इस वीडियो में हमने चर्चा किया भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसकी चोटियों के बारे में, और भी वीडियो ऐसे आती रहेंगी। आपको उम्मीद करता हूँ कि काफी हेल्प मिलेगी, कम टाइम में आपको ज्यादा गेन होगा, यही मेरा उद्देश्य है। आप वीडियो देखते रहें, लाइक करें, कमेंट भी करें, जो भी आपको डाउट हो उसे कमेंट में बताएं, वो डाउट क्लियर किया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।